हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट के 40 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के आंसर को डिटेल में जानेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने दो सेट यानी कि सेट 1 और सेट 2 चैनल पे अपलोड कर दिया है। एग्जाम से पहले जरूर इन तीनों सेट को आप देख ले, रिवीजन कर ले, याद कर ले, तभी आप एग्जाम में इसका लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं इन 40 एमसीक्यूज के आंसर को विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज? ऑप्शन ए प्रथम अवसर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन बी निर्मित अवसर क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन सी अंतिम अवसर लास्ट अपॉर्चुनिटी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अवसर के प्रकार के बारे में। अवसर के दो प्रकार होते हैं, पर्यावरण में विद्यमान अवसर और निर्मित अवसर। तो यहाँ पर निर्मित अवसर जो है वो पर्यावरण का दूसरा प्रकार है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है। इंसेंटिव्स आर नॉट कंसर्न विथ ऑप्शन ए छूट रिबेट, ऑप्शन बी कर से मुक्ति, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, ऑप्शन सी बीज पूंजी का प्रावधान, प्रोविजन फॉर सीड कैपिटल, ऑप्शन डी एक मुश्त भुगतान लमसम पेमेंट। तो प्रेरणाएं रिबेट से संबंधित होती है, कर की मुक्ति से संबंधित भी होती है और प्रोविजन फॉर कैपिटल से भी संबंधित होती है, लेकिन एक मुश्त भुगतान जो है वो प्रेरणा से संबंधित नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट मार्केट असेसमेंट? ऑप्शन ए सूक्ष्म वातावरण, माइक्रो इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी उत्पाद की लागत प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑप्शन सी मांग डिमांड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाला घटक है सूक्ष्म वातावरण, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करता है? An entrepreneur prefer which form of organization is production is to be undertaken on a small scale basis? ऑप्शन ए एकाकी व्यापार सोल ट्रेड, ऑप्शन बी साझेदारी पार्टनरशिप, ऑप्शन सी कंपनी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जब उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी सबसे छोटा यानी कि व्यापार का सबसे प्राचीन सबसे पहला प्रारूप जो है एकाकी व्यापार उसे पसंद करेगा, क्योंकि एकाकी व्यापार में पूंजी की जो मात्रा होती है बहुत छोटी होती है, क्योंकि अकेले एक व्यक्ति व्यापार करता है और अकेले एक व्यक्ति का ही पूंजी इस व्यापार में लगी होती है। तो इस प्रकार जब छोटे पैमाने पर उत्पादन करना हो तो व्यवसायी एकाकी व्यापार का ही चयन करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए। A successful entrepreneur must possess the quality of the following. ऑप्शन ए नेतृत्व का लीडरशिप, ऑप्शन बी नियंत्रण का कंट्रोल, ऑप्शन सी नव प्रवर्तन का इनोवेशन, या ऑप्शन डी इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। एक सफल उद्यमी में नेतृत्व का भी गुण होना चाहिए ताकि वो अपने संगठन का नेतृत्व कर पाए, उसमें नियंत्रण का भी गुण होना चाहिए, नव प्रवर्तन यानी कुछ नया करने का भी उन पर गुण होना चाहिए। तो इस प्रकार एक सफल उद्यमी में ये सारे गुण होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस? ऑप्शन ए जोखिम प्रबंधन रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन बी लाभ नियोजन एवं व्यय नियंत्रण प्रॉफिट प्लानिंग एंड एक्सपेंस कंट्रोल, ऑप्शन सी मूल्य नीति प्राइस पॉलिसी, या ऑप्शन डी मांग की प्रवृत्ति ट्रेंड ऑफ डिमांड। तो व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या जोखिम प्रबंध भी है, लाभ का नियोजन एवं व्यय का नियंत्रण भी है और मूल्य नीति भी है। ये सारी जो समस्याएं हैं वो व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी होती हैं, लेकिन मांग की प्रवृत्ति ट्रेंड ऑफ डिमांड जो है वो व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी हुई समस्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेबलिंग है। लेबलिंग इज ऑप्शन ए अनिवार्य कंपलसरी, ऑप्शन बी आवश्यक नेसेसरी, ऑप्शन सी ऐच्छिक वॉलंटरी, या ऑप्शन डी धन की बर्बादी वेस्टेज ऑफ मनी। लेबलिंग आवश्यक होती है। किसी उत्पाद पर यदि लेबलिंग करा दी जाए तो उत्पाद के बारे में सारी जानकारी ग्राहक को मिल जाती है और उत्पाद पर लेबलिंग हो जाने से इसका बहुत लाभ व्यवसायी या उत्पादक को मिलता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि लेबलिंग अनिवार्य नहीं है और न ही ऐच्छिक है, ये आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं हैं। द एक्टिविटी इंक्लूड इन बिजनेस प्लानिंग आर, ऑप्शन ए संगठन का नियोजन प्लानिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी श्रम शक्ति की आवश्यकता का नियोजन करना प्लानिंग द मैन पावर रिक्रूटमेंट, ऑप्शन सी परियोजना कार्य का नियोजन प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट वर्क,
ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। व्यवसाय के नियोजन में शामिल क्रियाओं की बात हो रही है तो व्यवसाय के नियोजन में संगठन का भी नियोजन किया जाता है, श्रम शक्ति की कितनी आवश्यकता होगी, श्रम शक्ति कहाँ से आएगा और श्रम शक्ति किस प्रकार की होगी, इससे संबंधित भी योजनाएं बनाई जाती है। परियोजना कार्य का भी नियोजन किया जाता है कि परियोजना किस प्रकार से पूरी की जाएगी, परियोजना का जो कार्य होगा वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी क्रियाएं किसी व्यवसाय के नियोजन में शामिल की जाती है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 नियोजन है, प्लानिंग इज, ऑप्शन ए आवश्यक नेसेसरी, ऑप्शन बी अनावश्यक अननेसेसरी, ऑप्शन सी समय की बर्बादी वेस्टेज ऑफ टाइम, या ऑप्शन डी धन की बर्बादी वेस्टेज ऑफ मनी। तो नियोजन जो है वो आवश्यक है कि किसी व्यवसाय के लिए, किसी संगठन के लिए, क्योंकि नियोजन के द्वारा कोई भी कार्य आसान हो जाता है, क्योंकि नियोजन में उस कार्य से संबंधित सारी योजनाएं पहले ही तैयार कर दी जाती हैं कि कार्य कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा आदि। जो किसी कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें होती है उसका निर्णय पहले ही नियोजन के अंतर्गत ले लिया जाता है, इसलिए नियोजन एक आवश्यक कार्य है, ये अनावश्यक नहीं है, इसे समय की बर्बादी भी नहीं कहा जा सकता है और न ही यह धन की बर्बादी है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट इज ड्यू टू, ऑप्शन ए आंतरिक बाधाओं से, ऑप्शन बी बाह्य बाधाओं से, ऑप्शन सी सरकारी बाधाओं से, या ऑप्शन डी नियामक बाधाओं से। तो उपकरण का जो प्रमाणीकरण में कमी होती है वो बाह्य बाधाओं के कारण होती है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हेल्प्स इन, ऑप्शन ए विद्यमान संस्थाओं के अनुपूरण में, सप्लीमेंटिंग द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस, ऑप्शन बी निर्णायक निवेशों की पूर्ति का प्रग्रहण, कैप्चरिंग सप्लाई ऑफ क्रिटिकल इनपुट्स, ऑप्शन सी अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाना, इन कैशिंग एडिशनल अपॉर्चुनिटीज, ये ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो विस्तारीकरण परियोजना अतिरिक्त अवसरों के लाभ उठाने में मदद करती है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में कौन गैर चालू संपत्ति है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन करेंट एसेट्स, ऑप्शन ए ख्याति गुडविल, ऑप्शन बी प्राप्य बिल बिल्स रिसीवेबल, ऑप्शन सी पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस, या ऑप्शन डी देनदार डेटर्स। तो गैर चालू संपत्ति के बारे में बात हो रही है, यानी तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल, डेटर और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये तीनों चालू संपत्तियां हैं, क्योंकि इनकी अवधि अधिक से अधिक 12 महीने की होती है। लेकिन गुडविल जो है वो गैर चालू संपत्ति है, क्योंकि यह दीर्घकालीन है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है, पेबैक पीरियड डील्स विथ, ऑप्शन ए लाभ अर्जन प्रक्रिया के लिए आवश्यक अवधि, पीरियड रिक्वायर्ड फॉर प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन बी विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, पीरियड रिक्वायर्ड फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकवरी, ऑप्शन सी स्थिर लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, पीरियड रिक्वायर्ड फॉर फिक्स कॉस्ट रिकवरी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो पुनर्भुगतान अवधि जो है वो विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 विपणन व्यय भार है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन, ऑप्शन ए उद्योग पर ऑन इंडस्ट्री, ऑप्शन बी व्यवसायियों पर ऑन बिजनेसमैन, ऑप्शन सी उपभोक्ताओं पर ऑन कंज्यूमर्स, या ऑप्शन डी इनमें से सभी पर, ऑल ऑफ दीज। विपणन व्यय का पूरा भार अंततः उपभोक्ताओं पर आता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है, डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इज गिवन, ऑप्शन ए हानि वाले वर्ष में, इन द ईयर ऑफ लॉस, ऑप्शन बी लाभ वाले वर्ष में, इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन सी हर वर्ष लाभ हो या हानि, एवरी ईयर वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो संचयी अधिमान अंशों पर जो लाभांश दिया जाता है वह हर वर्ष के लिए दिया जाता है, चाहे उस वर्ष में लाभ हो या हानि, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 स्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है, द सोर्सेस ऑफ फिक्स कैपिटल इज नॉट, ऑप्शन ए ऋण पत्रों का निर्गमन इशू ऑफ डिबेंचर, ऑप्शन बी अंशों का निर्गमन इशू ऑफ शेयर्स, ऑप्शन सी ऋणदाता क्रेडिटर्स, या ऑप्शन डी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो स्थायी पूंजी का जो स्रोत के बारे में बात हो रही है, तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर भी जो रुपया मिलता है, जो पैसे जो
जो वित्त मिलता है उसे भी स्थायी पूंजी में लगाया जाता है, अंशों के निर्गमन से प्राप्त वित्त भी स्थायी पूंजी में लगाए जाते हैं, और अन्य औद्योगिक संस्थाएं जैसे भारतीय औद्योगिक संस्थाओं द्वारा ऋण लेकर भी स्थायी पूंजी की कमी की पूर्ति की जा सकती है, लेकिन ऋणदाता या क्रेडिटर्स स्थायी पूंजी के स्रोत नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, वितरण में निम्नलिखित में से किस चैनल में कोई बिचौलिया शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बिक्री संवर्धन, सेल्स प्रमोशन, ऑप्शन बी व्यक्तिगत बिक्री, पर्सनल सेलिंग, ऑप्शन सी प्रचार पब्लिसिटी, या ऑप्शन डी जनसंपर्क पब्लिक रिलेशन। तो सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन ये तीनों में मीडिएटर होते हैं, शामिल होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत बिक्री में उत्पादक और या व्यापारी सीधे अपने उपभोक्ताओं को बिक्री करते हैं, यहाँ पर बिचौलिया शामिल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अंश निर्गम एक स्रोत है, इशू ऑफ शेयर्स इज अ सोर्स ऑफ, ऑप्शन ए अल्पकालीन वित्त का, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ऑप्शन बी दीर्घकालीन वित्त का, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ऑप्शन सी मध्यकालीन वित्त का, मीडियम टर्म फाइनेंस, या ऑप्शन डी सामाजिक निवेश का, सोशल इन्वेस्टमेंट। तो अंश निर्गमन एक स्रोत है दीर्घकालीन वित्त का, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रांड बतलाता है, ब्रांड इंडिकेट्स, ऑप्शन ए चिन्ह सिंबल, ऑप्शन बी नाम नेम, ऑप्शन सी डिजाइन, या ऑप्शन डी ये सभी। तो ब्रांड किसी उत्पाद का चिन्ह भी होता है, उत्पाद का नाम भी बतलाता है और उसके एक डिजाइन भी शो करता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मूल्य नीति होती है, प्राइस पॉलिसी इज, ऑप्शन ए उपभोक्ताओं के पक्ष में इन फेवर ऑफ कंज्यूमर, ऑप्शन बी सरकार के पक्ष में इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन सी उत्पाद निर्माता के पक्ष में इन फेवर ऑफ प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर, या ऑप्शन डी सभी के पक्ष में इन फेवर ऑफ ऑल। किसी भी उत्पाद या सेवा की मूल्य नीति उत्पाद, सरकार एवं उत्पादक और निर्माता सभी के पक्ष को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्थिर लागत में शामिल रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट इंडिकेट, ऑप्शन ए कच्चे माल की लागत, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ऑप्शन बी श्रम की लागत, कॉस्ट ऑफ लेबर, ऑप्शन सी शक्ति की लागत, कॉस्ट ऑफ पावर, या ऑप्शन डी कारखाना लागत, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। तो स्थिर लागत में कारखाना लागत शामिल होती है और उपरोक्त सारे लागत स्थिर लागत में शामिल नहीं होते, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्यवसाय से जुड़ी एक प्रमुख समस्या है, इज अ मेन प्रॉब्लम कनेक्टेड विद बिजनेस, ऑप्शन ए मुद्रा मनी, ऑप्शन बी बाजार मार्केट, ऑप्शन सी जोखिम प्रबंधन रिस्क मैनेजमेंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो व्यवसाय से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या है जोखिम प्रबंधन, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्यवसाय संगठन का सबसे पुराना रूप है, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, ऑप्शन ए साझेदारी पार्टनरशिप, ऑप्शन बी एकल स्वामित्व सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑप्शन सी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, या ऑप्शन डी सहकारी उपक्रम कोऑपरेटिव अंडरटेकिंग। तो व्यवसायिक संगठन का सबसे पहला या पुराना रूप है एकल स्वामित्व यानी कि सोल ट्रेडिंग, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो इस प्रकार व्यवसायिक संगठन का प्रारूप का सीक्वेंस है। इस क्वेश्चन में सबसे पुराना रूप पूछा गया है और सबसे पुराना रूप एकल स्वामित्व है यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रेडमार्क निम्नलिखित से संबंधित है, ट्रेडमार्क रिलेट टू, ऑप्शन ए अभ्यास और अनुभव के माध्यम से अर्जित ज्ञान, प्रैक्टिस एंड नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी वाणिज्यिक मूल्य की स्वामित्व जानकारी की सुरक्षा, द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन ऑफ कमर्शियल वैल्यू, ऑप्शन सी अपने स्वयं के मूल्य कार्य को पुनः प्रस्तुत करने का अधिकार, राइट टू रिप्रोड्यूस योर ओन ओरिजिनल वर्क, या ऑप्शन डी ब्रांड पहचान ब्रांड आइडेंटिटी। तो ट्रेडमार्क जो है वो ब्रांड आइडेंटिटी से संबंध है, ब्रांड पहचान से संबंधित, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, लाभों का पुनः निवेश एक स्रोत है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ, ऑप्शन ए मध्यकालिक वित्त का मीडियम टर्म फाइनेंस, ऑप्शन बी अल्प अवधि वित्त का शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ऑप्शन सी दीर्घकालिक वित्त का लॉन्ग टर्म फाइनेंस, या ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं, नन ऑफ दीज। तो लाभों का पुनः निवेश जो है वो दीर्घकालीन वित्त का एक स्रोत है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, व्यवसाय का जीवन रक्त है, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस इज, ऑप्शन ए पूंजी कैपिटल, ऑप्शन बी ख्याति गुडविल, ऑप्शन सी मशीन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। व्यवसाय का जीवन रक्त उसकी पूंजी है, उसका कैपिटल है, उसका वित्त है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक उद्यमी कामगार और दोनों ही होता है, अन एंटरप्रेन्योर इज बोथ अ वर्कर एंड, ऑप्शन ए निवेशक इन्वेस्टर, ऑप्शन बी स्वामी ओनर,
ऑप्शन सी मूल्य प्राइस या ऑप्शन डी ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो एक उद्यमी कामगार भी होता है और स्वामी भी होता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन है मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ ऑप्शन ए लॉरेंस ए एप्ले का, ऑप्शन बी आर.सी. डेविस का, ऑप्शन सी कीथ एवं गुबेलिन का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह स्टेटमेंट लॉरेंस ए एप्ले का है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, साहसी का कर्तव्य है। ड्यूटी ऑफ इंटरप्रेन्योर्स इज ऑप्शन ए मुनाफा वसूली, ओवरचार्जिंग, ऑप्शन बी कर चोरी, टैक्स इवेशन, ऑप्शन सी पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो साहसी का कर्तव्य मुनाफा वसूली भी नहीं है, कर चोरी भी नहीं है और पर्यावरण को दूषित करना भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं। मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए मांग की भविष्यवाणी, डिमांड फोरकास्टिंग, ऑप्शन बी वास्तविक मांग, रियल डिमांड, ऑप्शन सी पूर्ति सप्लाई, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बाजार की मांग को मांग की भविष्यवाणी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, जोखिम पूंजी शिलाधार निम्न द्वारा स्थापित किया गया है। रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय ऑप्शन ए IFCI, ऑप्शन बी IDBI, ऑप्शन सी UTI, या ऑप्शन डी ICICI। तो जोखिम पूंजी शिलाधार जो है वह IFCI द्वारा स्थापित की गई है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे व्यापक क्षेत्र है, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है। मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, ऑप्शन ए ब्रांड, ऑप्शन बी पैकेजिंग, ऑप्शन सी लेबलिंग, या ऑप्शन डी व्यापार मार्क ट्रेडमार्क। तो सबसे बड़ा, सबसे अधिक और सबसे व्यापक क्षेत्र पैकेजिंग का है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, नियोजन है। प्लानिंग इज, ऑप्शन ए लक्ष्य अभिमुखी, गोल ओरिएंटेड, ऑप्शन बी उद्देश्य अभिमुखी, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, ऑप्शन सी मानसिक क्रिया मेंटल प्रोसेस, या ऑप्शन डी ये सभी ऑल दिस। तो नियोजन लक्ष्य अभिमुखी भी होता है, उद्देश्य अभिमुखी भी होता है और मानसिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति ही नियोजन का कार्य कर सकता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत निवेश कोष किसके द्वारा स्थापित किया गया। इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, ऑप्शन ए IFCI, ऑप्शन बी ग्रीनले बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो भारत निवेश कोष जो है वो ग्रीनलेस बैंक के द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी सम विच्छेद विश्लेषण की उपयोगिता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूटिलिटी ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ऑप्शन ए जोखिम मूल्यांकन, रिस्क इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी लेखांकन, आंकड़ों को समझना, अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग डाटा, ऑप्शन सी लाभ सुधार, प्रॉफिट इंप्रूवमेंट, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो सम विच्छेद विश्लेषण की उपयोगिता जोखिम मूल्यांकन कार्य करने के लिए भी सम विच्छेद विश्लेषण का कार्य किया जाता है, लेखांकन आंकड़ों को समझने के लिए भी, और लाभ में सुधार करने के लिए भी सम विच्छेद विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, संचालन अनुपात है। ऑपरेटिंग रेशियो इज, ऑप्शन ए लाभप्रदता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑप्शन बी निष्पादन अनुपात, एक्टिविटी रेशियो, ऑप्शन सी शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। संचालन अनुपात प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय है। परचेज ऑफ गुडविल बाय इशूइंग डिबेंचर इज, ऑप्शन ए कोष का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ऑप्शन बी कोष के स्रोत, सोर्सेस ऑफ फंड, ऑप्शन सी कोष का प्रवाह नहीं, नो फ्लो ऑफ फंड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय में किसी प्रकार का कोई कोष का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड आर, ऑप्शन ए सूक्ष्म नाम, शॉर्ट नेम, ऑप्शन बी स्मरणीय मेमोरेबल, ऑप्शन सी आकर्षक अट्रैक्टिव, या ऑप्शन डी ये सभी ऑल दिस। तो एक अच्छे ब्रांड का नाम भी अच्छा होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, याद रखने योग्य होना चाहिए और अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। एक अच्छे ब्रांड में ये सारी विशेषताएं होती है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, उच्च स्तरीय प्रबंध में शामिल नहीं होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड, ऑप्शन ए संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर,
ऑप्शन बी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑप्शन सी अंकेक्षक, ऑडिटर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो उच्च स्तरीय प्रबंध में संचालक मंडल भी शामिल होता है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी शामिल होते हैं, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो भी शामिल होते हैं। अंकेक्षक तो सिर्फ लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण का कार्य करते हैं, इसलिए ये शामिल नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक उद्यमी को संरक्षण के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। अ एंटरप्रेन्योर इज नीड अटेंशन फॉर प्रोटेक्शन, ऑप्शन ए पर्यावरण एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी कर्मचारी एम्प्लॉई, ऑप्शन सी अंशधारी शेयर होल्डर, या ऑप्शन डी ग्राहक कस्टमर। एक उद्यमी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत रहना आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने ईटीपी क्लास 12 के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के आंसर को डिटेल में जाना है। अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। इससे पहले भी चैनल में मैंने जो 2 सेट अपलोड किया है, आप उसे जरूर देख लें। ये तीनों सेट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर देख लें, याद कर लें, रिवीजन कर लें, ताकि आप एग्जाम में इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।